नमस्कार, सेहत का दर्शन में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी बीमारी है फ़ोन। कोई भी इंसान, मैं देखता हूँ, ड्राइवर हो, सब्जी वाला हो, जब भी फ्री होता है फ़ोन पे झुका रहता है। उनकी गर्दन का मूवमेंट ये रहता है ये, और वो पूरा दिन ऐसे, जब काम करेंगे तब ऐसे रहेंगे, जब काम नहीं करेंगे तब भी ऐसे नहीं रहेंगे। उनका फ़ोन का मूवमेंट ऐसे रहता है। और कंप्यूटर पे काम करने वाले 8-8, 10-10 घंटे ऐसे रहते हैं, झुके रहते हैं। तो होता क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक C1 से C7 तक जो हमारे वर्टिबाज हैं वो इतने ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, इतने ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग तो है नहीं, पूरा दिन झुके रहते हैं। तो धीरे धीरे वो इतने सख्त हो जाते हैं कि उनसे निकलने वाली नर्व जो हमारे हाथों में आती है वो दबनी स्टार्ट हो जाती है। और फिर होता क्या है, फिर हाथों का सूनापन, फिर चक्कर आना, फिर वहाँ पे सूजन आ जाती है गर्दन पे। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है जिसमें चक्कर आते हैं, दूसरा होता है जिसमें सूजन आ जाती है, दर्द बना रहता है कंटिन्यूअस। मतलब दोनों का रीज़न एक ही है, झुक के काम करना, फॉरवर्ड बेंडिंग ना करना, इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, जब आप ऑफिस में बैठे और ज़्यादा देर आप आगे झुक गए तो आप दोनों कंधे ऊपर ले जाओ और पीछे ले जाओ और ऊपर देख लो, और यहाँ पे 10 काउंट्स तक यहाँ पे होल्ड करो और वापस आ जाओ। इसके 5 से 7 राउंड करो। हर 2 घंटे बाद आपका जो आगे झुकने का जो असर है आपकी वर्टिबाज पे वो कम हो जाएगा। ये करने से, खाली एक एक्सरसाइज करने से आपको फ़ायदा हो रहा। आप ये ऑफिस में बैठने वाले लोगों को हर 2 घंटे बाद ये करना चाहिए। और जो घर में घरेलू औरतें हैं जो पूरा दिन झुक के खाना बनाती है, काम करती है, वो खड़े खड़े दोनों कंधे ऊपर करें, पीछे ले जाएं और ऊपर देखें। ये एक्सरसाइज 5 से 7 राउंड करो हर 2 घंटे के बाद। आप देखना आपको कितना फ़ायदा हो जाएगा सर्वाइकल में। और दूसरा जो है ना, इसका जो रीज़न है इसको कम करो। जब आपको फ़ोन की ज़रूरत है तभी फ़ोन यूज़ करो, जब आपको कंप्यूटर की ज़रूरत हो तभी यूज़ करो। ये नहीं कि उसमें तरह तरह की चीज़ें देख रहे, हर टाइम आपने को झुका रखा, वो बहुत ही गलत है। ज़्यादा घंटे तक ऐसे करना, बीच बीच में ब्रेक लो। और जब तक आप इसमें सावधानी नहीं बरतोगे आप इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। ये बीमारी आग की तरह फैली हुई है, क्योंकि आपका पोस्चर हर समय ख़राब रहता है। और मेरे भाइयों, अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे, यही वर्टिबा धीरे धीरे नीचे तक इफ़ेक्ट कर देगी, कमर दर्द कर देगी, फिर सियाटिका कर देगी, नीचे तक आपको बॉडी को ख़राब कर देगी। इसलिए इस पे विशेष ध्यान रखना। और अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसके कुछ प्रेशर पॉइंट बताऊंगा। जब आपको गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो, आप घर बैठे उसको कैसे ठीक करो, अब आप ये देख लो। आप ये सिलाई जहाँ आती है, ये ध्यान से देखो, ये सिलाई, ये कुर्ते की सिलाई जहाँ आती है, आप यहाँ हाथ लगाना। जिसको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उसको यहाँ टाइट होगा। आप अपने हाथ से उस टाइटनेस को ठीक कर लो, ऐसे ठीक कर लो, ऐसे टाइटनेस को ऐसे करते करते आप नीचे तक जाओ। इसको पूरे ये सारे पॉइंट दबाओ, और दबाते दबाते आप यहाँ एक गड्ढा मिलेगा आपको, गहरी सी जगह है, उसको आप दबाओ अपने हाथ से। और ये 5-10 मिनट इस हाथ पे, 5-10 मिनट आप इस हाथ पे पूरे ये पॉइंट दबाते हुए ऊपर जाओ, और ऐसे दबाते हुए आप यहाँ से इसको ऐसे करके दबाओ। यहाँ बहुत सख्त होगा, जिनको सर्वाइकल है, जिनको दर्द रहती है, जिनको चक्कर आते हैं। ये देखो ध्यान से, ये पॉइंट दबाओ, आपके चक्कर भी दूर हो जाएंगे। यहाँ आपको बहुत टाइट होगा, ये टाइटनेस आप खोल लो, ये टाइट होगा, ये टाइटनेस खोल लो। और दूसरा, ये जो शोल्डर है ना, कभी भी सर्वाइकल वाले इंसान के शोल्डर यूँ हो जाते हैं। इन शोल्डर को पीछे करना, ऐसे पीछे रखना। जितना पीछे रखोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। बल्कि दोनों हाथ यूँ कुर्सी पे लगाओ, कुर्सी पे बैठने वाले आदमी, और ऐसे अपनी बॉडी को आगे खींच लो। ऐसे अगर आपने खींच लिया तो आपका जो ये शोल्डर है ये पीछे चला जाएगा। अगर आपने ये शोल्डर पीछे कर लिए तो आपका सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। और ये पॉइंट्स दबा लिए, सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। एक सर्वाइकल के लिए और बताता हूँ आपको कि जो गर्दन है ना, जहाँ आपको ये वर्टिबा आपके फ्लेक्सिबल नहीं रहे, सख्त हो गए, इनमें गरम टॉवल, गरम तौलिया निचोड़ के ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक उसका सेक करना, टॉवल का, न कि हॉट बॉटल का। टॉवल का सेक करो यहाँ पे
तो आपका सर्वाइकल ठीक होगा। वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। जैसे ही आप तौलिए का सेक करोगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी तो आपकी जो नर्व को आपके वर्टिब्रा दबा रहे वो दबाना बंद कर देंगे और वहाँ की सूजन भी उतर जाएगी। टॉवल के सेक से, सूती टॉवल होना चाहिए। ये मैंने आपको कुछ घरेलू चीज़ें बताई। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिन एक्सरसाइजों को करने से आप सर्वाइकल से बच सकते हो। अगर आपको सर्वाइकल है तो आपका सर्वाइकल ठीक हो जाएगा, पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ये एक्सरसाइज आप अब ध्यान से देखो। अब पहली एक्सरसाइज है, गर्दन ऊपर ले जाओ ब्रीथ इन करते हुए और गर्दन डाउन करो ब्रीथ आउट करते हुए। ये 5 राउंड करने के बाद गर्दन अप करो और 10 काउंट्स तक होल्ड करो। फिर गर्दन डाउन करो, 10 काउंट्स तक होल्ड करो। फिर गर्दन को लेफ्ट ले जाओ, जितना ले जा सकते हो पीछे देखना, और जितना आप ले जा सकते हो वहाँ ब्रीथ आउट करके ले जाओ और वापस आ जाओ। फिर यहाँ पे ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट करते हुए आप राइट गए। जितना ईजिली जा सकते हो उतना जाना है। सबकी कैपेसिटी अलग अलग होगी जाने की, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही जाना। फिर यहाँ पे होल्ड करना 10 काउंट तक, फिर वापस होल्ड करना 10 काउंट तक, इधर होल्ड करना। उसके बाद आपको गर्दन को ऐसे झुकाना जितना भी ले जा सकते हो। फिर दूसरी तरफ ब्रीथ आउट करते हुए ऐसे ले जाना, खींचना पूरा। फिर आप ब्रीथ आउट करते हुए यहाँ जाना, होल्ड करना, 5 राउंड के बाद होल्ड करना और ऊपर देखना, और फिर दूसरी तरफ होल्ड करना। होल्ड करके रखो, वापस आ जाओ। अब आपको जिनको चक्कर आते हैं उनको नहीं करना, जिनको चक्कर नहीं आते उनको राउंड में ऐसे घुमाना, ऊपर ले जाओ, पूरा पीछे जाएगा और ऐसे यहाँ तक एक राउंड हुआ। फिर यहीं से वापस पूरा पीछे लगता हुआ आगे लगता। इससे आपके ऊपर के वर्टिब्रा फ्लेक्सिबल होंगे। लेकिन जिनको चक्कर आते हैं वो इसको ना करें। इसके बाद आपने एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ध्यान से देखना। अपने सर को ऐसे पकड़ो और इस घुटने के ऊपर ऐसे ऐसे झुका दो, पूरा दबा दो। ये वर्टिब्रा पूरी खुलेंगी आपकी। यहाँ से आपके मसल्स पूरे खुलेंगे, वर्टिब्रा पे भी असर आएगा। फिर आप इस तरफ इसमें होल्ड करना 10 काउंट तक, ठीक है जी। इसके बाद आपको कंधे चलाने, कंधे चलाओ ऐसे आगे से पीछे ऐसे। ब्रीथ, यहाँ ब्रीथ इन करना, यहाँ ब्रीथ आउट करना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। फिर पीछे से आगे 10 टाइम्स, पीछे से आगे ऐसे। ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट कर दिया, ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट कर दिया, ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट कर दिया। ये आपने कंधे चलाने। कंधे चलाने के बाद दोनों हाथ यहाँ रखो और फिर इनको आगे मिलाना और ऊपर ले जाना। जितना बड़ा जीरो बनेगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। ये ऊपर ले जाओ, पूरा पीछे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, पूरा पीछे ले जाओ और फिर ऐसे ले जाओ। 10 टाइम्स ऐसे, 10 टाइम्स ऐसे, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना, दोनों हाथों को ऐसे करके और ऐसे स्ट्रेच करो बाहर की तरफ और पीछे ले जाओ और गर्दन ऊपर ले जाओ और होल्ड करो। इससे आपके शोल्डर पीछे जाएंगे। शोल्डर पीछे जाएंगे तो आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होगा। और अब एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो ना किताबों में है ना कहीं है, और अकेली एक्सरसाइज सर्वाइकल ठीक कर देगी। दोनों हाथों को ऐसे फैला दो और ये थंब यहाँ लगाना। फिर फर्स्ट फिंगर थंब के नीचे, सेकंड फिंगर थंब के नीचे, एक एक फिंगर लाते रहो, फिर थंब। ये आप अगर 2 मिनट भी कर लोगे तो आपकी ये सारी नसें खुल जाएंगी। और इसके बाद आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप कभी चेक कर लेना, खुद से चेक करना। अगर आपके शोल्डर यूँ हैं तो आपकी गर्दन नहीं घूमेगी, शोल्डर पीछे जाएंगे गर्दन को कहीं ले जाओ। तो इसलिए शोल्डर को पीछे ले जाओ। शोल्डर पीछे जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। शोल्डर पीछे ले जाने का एक तरीका है, दोनों हाथों को पीछे ऐसे बंद कर लो और ऐसे ले जाओ और गर्दन ऊपर ले जाओ, जितना ले जा सकते हो। जितना पीछे खींचोगे हाथों को, ये शोल्डर पीछे जाएंगे। शोल्डर को पीछे ले जाओ। ये आपको सूक्ष्म व्यायाम मैंने बताए। देखो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाला बड़े एक्सरसाइज नहीं कर सकता, उसको सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम से ही फायदा होगा, टॉवल के सेक से ही फायदा होगा। इसमें खान पीन भी कोई रोल अदा नहीं करता, इसमें पॉइंट रोल अदा करते हैं और इसमें रोल अदा करते हैं आपके पोस्चर। आपको कैसे बैठना, आपको कैसे लेटना, कैसे सोना,
इसमें पोस्चर क्या रोल अदा करता है। जब आप बैठो तो आप झुक के ऐसे मत बैठो कूप करके, आप सीधा बैठने की कोशिश करो। और कोशिश करो, अगर आप बेड पे बैठे टीवी देख रहे कुछ कर रहे तो आप वज्रासन में बैठ के देखो। अगर आपको वैसे बैठना तो आप ऐसे दंड आसन में बैठो ज़्यादा। दंड आसन क्या होता है, ये दोनों पैर ऐसे और ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। अगर आप बेड पे बैठे और टीवी देख रहे कुछ कर रहे ऐसे बैठो, ऐसे बैठोगे, सीधा रहने की कोशिश करो। जितना चेस्ट आगे रखोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। बैठने के पोज में आपको बता रहा, अगर आपको ऐसे सुख आसन में भी बैठना या कैसे नॉर्मल भी बैठना तो आप यूं नहीं झुकना, आप ऐसे बैठो। जितना आपकी चेस्ट आगे होगी ऐसे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा सर्वाइकल में। इसका रोल अदा करती है आपकी जो स्पाइन है ना, अपर स्पाइन, वो जितनी आगे आएगी, ऐसे आएगी तो सर्वाइकल बढ़ेगा, ऐसे आएगी सर्वाइकल ठीक होगा। तो ऐसे बैठने की कोशिश करो। और सोने में आप सर्वाइकल वाले जो भी पेशेंट हैं उनको सीधा सोना चाहिए। और सीधा अगर वो सोएंगे, तकिया अगर ज़रूरत जितनी उनको ज़रूरत है उतना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। पतला तकिया जितना ले सकते हैं जिसमें कंफर्टेबल रहें, लेकिन सीधा सोने की कोशिश करो। और हार्ड बेड पे सो। थोड़ा बेड जो है ना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए जिसमें आप धंस जाओ, नहीं तो आपको दिक्कत होगी उसमें, ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ ऐसी एक्सरसाइज थी जो आप बैठे बैठे कर सकते हो। आप सुबह उठ के कर सकते हो, शाम को सोते हुए कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा भी नहीं है, खान पीन का भी रोल नहीं है कि आपने खाना पीना खा रखा तो नहीं कर सकते। गर्दन के मूवमेंट तो कभी भी कर सकते हो, बैठे बैठे, बेड पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, नीचे बैठ के, कभी भी कर सकते हो आप। तो ये मैंने आपको कुछ ऐसे तरीके बताए जिससे आप अपने सर्वाइकल को अपने से दूर रख सकते हो। और अगर सर्वाइकल हो जाए तो आप उसको ठीक कर सकते हो। और लेकिन ये धीरे धीरे ठीक होगा, ये एकदम ठीक नहीं होगा। इसके राउंड बढ़ाते जाओ, करते जाओ। मैंने आपको जो छोटी छोटे एक्सरसाइज बताई, सूक्ष्म व्यायाम बताए, और आपको जो प्रेशर पॉइंट बताए वो, और जो पोस्चर बताए, अगर आप उनको करोगे तो आपका सर्वाइकल पक्का ठीक होगा। और आज का विचार, भोजन जीवन और मृत्यु दोनों देता है। आपकी मर्जी है, आप जीवन देने वाला भोजन खाओ या मृत्यु देने वाला, वो आप पे डिपेंड करता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।